हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 12th क्लास, आज के हमारे एमसीक्यूज का टारगेट रहेगा 10/10। हर एक स्टूडेंट को 10 के 10 हमारे क्वेश्चंस प्रॉपरली सोल्व करने हैं और सभी के आंसर ठीक मिलने चाहिए मुझे, क्योंकि आपने अच्छे से कर रखा चैप्टर का इंट्रोडक्शन और खाली जितना किया हमने उसी में से क्वेश्चन है हमारे लगभग। सो स्टूडेंट्स, जितना भी आपका स्कोर रहेगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि आपका कितना स्कोर रहा, किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एज ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर कोई भी पार्टनर क्या करता है, हर एक मंथ के स्टार्टिंग में ही ड्रॉइंग ले लेता है, मीन्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवा लेता है, तो उसको किस रेट के साथ कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6.5 मंथ। कितने मंथ के लिए? 6.5 मंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? डी। आंसर इज डी। फर्स्ट का आंसर आएगा डी। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन, क्या भी कहते हैं पार्टनरशिप डीड को? प्रोस्पेक्टस ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप ना, क्या आएगा? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। की आर्टिकल का मतलब क्या था? जिसके अंदर जितने भी पार्टनरशिप के रूल्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे लिखे जाते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, डी। आंसर इज डी। थर्ड देखो, इन अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अनटाइटल्ड टू। अगर किसी भी पार्टनर्स ने क्या किया, अपनी पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं की, कोई भी एग्रीमेंट तैयार नहीं किया उसने, सो क्या होगा इस कंडीशन के अंदर? सैलरी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट एंड शेयरिंग कैपिटल रेशियो के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन नहीं पड़ेगा, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो प्रीफिक्स होती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, उसको अगर कोई एडवांस लेना या लोन वगैरह लेना उसके ऊपर रेट का इफेक्ट पड़ता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी, सी। आंसर इज सी। कमीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके, अगर एग्रीमेंट हो चाहे ना हो। सो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, किसके ऊपर? पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेना है। आएगा आंसर क्या होगा? वो एक्सपेंडिचर के अंदर दिखाएंगे या एप्रोप्रिएशन होगा या गेन होगा या नन ऑफ दीज। हमेशा इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप कैपिटल हमारे पीएनएल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है, तो क्या हो जाएगा? एन एप्रोप्रिएशन। आंसर इज हमारा बी। क्या आएगा आंसर? बी। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर इज, अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के अंदर से पैसे निकलवाए हैं और वो इंटरेस्ट पे करता है, तो किसको होता है ये प्रॉफिट? बिजनेस को लॉसेज होंगे ना, बिजनेस को तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट टू बिजनेस, हाँ प्रॉफिट होगा बिजनेस को, ना कि पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, ना ही बैंक को लॉस होगा, क्योंकि वो पैसे बिजनेस में से निकालता है और बिजनेस को ही इंटरेस्ट देता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज, अगर कोई पार्टनर है एक फर्म के अंदर तो उसका फर्म के साथ क्या रिलेशन होता है? फर्म तो क्या हो जाएगी? ओनर हो जाएगा, और पार्टनर क्या हो जाएगा? उसका एजेंट। तो क्या रिलेशन हो जाएगा इनके बीच में? एन ओनर एन एजेंट, एन ओनर एन एजेंट। क्या हो जाएगा आंसर? सी। आंसर इज सी। क्या होगा? जो हमारी फर्म होगी वो क्या होगी? ओनर होगी, और जो उसका पार्टनर होगा वो एजेंट होगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, जब पार्टनरशिप तैयार करते हैं तो उसके अंदर किसी भी बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटेड होती है हमारी। अगर एलएलपी है तो लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप आया है तो पार्टनरशिप के अंदर, नॉर्मली पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर इज बी, अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड। पार्टनर्स करंट अकाउंट
आर ओपनड, करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल इज, कब खोला जाएगा उसका करंट अकाउंट, जब उसकी कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी, फ्लक्चुएटिंग नहीं में नहीं खोला जाएगा कभी भी। खाली किस कंडीशन में खोला जाता है, जब उसकी कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट देखो 9th, द इंटरेस्ट ऑफ ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिट टू, जब किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं तब वो जब उसको जो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है तो किस अकाउंट के अंदर उसको डेबिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पीएनएल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसके अंदर डेबिट करते हैं उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, रिलेटेड पार्टनर्स के, किसके अंदर, रिलेटेड पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर, जिस पार्टनर्स ने ली है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर से। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, अगर किसी भी पार्टनर ने एक फर्म के अंदर से लोन ले रखा है और उसने क्या कर दिया, इंटरेस्ट एडवांस में दे दिया, तो दैट्स मीन क्या होगा, वो चार्ज होगा, गेन होगा या एप्रोप्रिएशन होगा या नन ऑफ दिस, क्या होगा, वो चार्ज होता है, क्या होता है, वो चार्ज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, कभी हम क्या सोच लेते हैं इसको कि प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट कभी नहीं होता, गेन नहीं होता, ये हमें फायदा नहीं होता, क्या होता है, वो ओनली चार्ज होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। ठीक है, सारे के सारे सभी स्टूडेंट्स के कंप्लीट हो गए होंगे 10 के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने लगभग सही किए होंगे, सारे के सारे सही किए होंगे। सो जल्दी से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपकी कोई क्यू है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।